हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो लेसन है, हमने एक वीडियो का पार्ट देख लिया था जिसमें आपका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो शासन था उसके बारे में देखा भी किस तरीके से वहाँ पर शासन किया जा रहा है। और उसमें जो गांव का प्रशासन लेसन में आपका हमने मोहन और रघु की झगड़ा देखा। फिर उसमें देखा कि किस तरह वो पुलिस थाने के अंदर जाते हैं और किस तरह से वहाँ कार्रवाई होती है। अब उसके बाद गांव के अंदर दूसरा ऑफिसर है तो राजस्व विभाग का काम करता है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पता चलता है कि जैसे हमने देखा लेसन के अंदर जो मोहन और रघु की लड़ाई हुई थी एक मेड को लेकर, क्या वो सही तरीका था? वो उसे अपना मामला शांतिपूर्वक तरीके से भी सुलझा सकते थे? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड था जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कितनी ज़मीन है और उसका हिसाब किस तरीके से रखा जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये किसका काम है? पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पटवारी, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को इसको कहा जाता है। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानून को, ये सब आपके पटवारी के ही नाम हैं। जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर आपको जो नक्शे ये दिखाया गया है, ये खसरा इस तरीके से, ये सब जमीन का लेखा रिकॉर्ड, लेखा जोखा, ये गांव की ज़मीन का सब पटवारी के पास होता है। अब आमतौर पर पटवारियों को पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी चैन लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, लंबे लोहे की चैन की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा है? जरीब कहा जाता है। कहानी में देखा हमने पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर ये देख सकता था कि क्या वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड किसका खिसक कर खेत की सीमा बदल दी गई है। तो इस तरीके से भी हम वो इस बात को सुलझा सकते थे कि भाई हकीकत में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। फिर बात आती है जैसे पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता कि बताता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई गई है। यहाँ काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह समय समय पर उनको दुरुस्त या उनको क्या है बदलता रहता है, उनको चेंज करता रहता है, उनमें पुनः सुधार करता रहता है। किसान कई बार फसल बदल बोते हैं और कुछ को उगाने के लिए वो कई बार कुएं भी खोद लेते हैं या ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत क्या राज्यों का एक समूह है। राज्य आपके ज़िलों के अंदर बटे हैं और ज़िले आपके छोटे छोटे खंडों या तहसील के रूप में बटे हुए हैं। आगे जिलों के और छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिन्हें जिले के कई उपखंडों में कई नामों से जाना जाता है, जिसमें तहसील, तालुका इत्यादि इसमें आपके शामिल हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके बाद आपका तहसीलदार होता है जो विभिन्न मामलों का निपटान करता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करता है और ये सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और जो राजस्व इकट्ठा करता है ये वे भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की एक नकल या एक प्रति कॉपी प्राप्त हो रही या नहीं हो रही। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी किए जाते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से रिलेटेड जो मामले होते हैं, झगड़े होते हैं, वो वहाँ पर सुने जाते हैं। अब आगे आई एक नया कानून, हिंदू अधिनियम 2005 है। इसमें क्या था, पहले मान लो किसी व्यक्ति के पास 10 किलो ज़मीन है तो उन 10 किलो की ज़मीन के ऊपर उसके बेटे का अधिकार होता था। अगर उसके एक बेटी है, उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है, जो उनका उस ज़मीन के ऊपर अधिकार नहीं होता था। तो ये सिर्फ ये माना जाता था कि जो पिता की संपत्ति है वो इसी तरीके से उसके बेटे के नाम से आगे वो चली जाएगी। इसमें महिलाओं को
भागीदारी नहीं होती थी और पिता की मृत्यु के बाद ही भी बेटों में ज़मीन बांट दी जाती थी। लेकिन हाल ही में इस कानून में क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ है। जैसे एक उदाहरण दिया कहा गया है कि सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी शादी हो जाती है और वो पास के गांव में रहती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अक्सर सुधा अपनी माँ के काम में हाथ बंटवाने के लिए आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कह दिया कि ज़मीन पर मेरे बेटे के साथ साथ उसका और उसकी दोनों बेटियों का रिकॉर्ड में भी नाम लिखा जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ बड़े बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में ही जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर भी वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। यानी कि इस तरीके जो नया कानून अधिनियम था, अब संपत्ति के ऊपर पैतृक जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का भी है। बस इस लेसन के अंदर हमने देखा, आपका पुलिस स्टेशन देखा, पटवारी के बारे में देखा और हमने लास्ट में आपका जिला अधिकारी और तहसीलदार के बारे में देखा और जो लास्ट में जो आपका हिंदू कानून अधिनियम है उसके बारे में पढ़ा।